नमस्कार बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां मारपीट का एक और वीडियो वायरल हुआ है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ा। जहां थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक की घटना है। नो एंट्री को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा। वायरल वीडियो 2 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। बड़ी खबर है बिलासपुर से। तो मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट का ये जो पूरा मामला है देर रात का बताया गया है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक की घटना। नो एंट्री को लेकर हुआ विवाद। आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा। वायरल वीडियो 2 सितंबर की रात का बताया जा रहा है। पी के ड्यूटी कौन करता है? पी के ड्यूटी कौन करता पहले बता। मैं पी के ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। बिना के ड्यूटी कर रहा है? माँ कसम वर्दी। ये किधर गया? ये देखो, ये बहुत अच्छा वीडियो बोल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा तुम्हारे पास वीडियो बना प्रूफ क्या है कि मैं तुमको झापड़ मारा हूँ? मेरे को मारे हो तुम? तुम्हारे पास प्रूफ है? वो मेरे पास नहीं है। सुन ना, तू मेरे को मारा, मेरे मैं पास नहीं प्रूफ मारा नहीं है। अभी कौन तक मारा? नहीं कौन मारा। मारा? मैं अभी तक नहीं कौन मारा। मारा? मुरद्दोज वीडियो बना। बता दिया। सागर के सीएम राइजिंग स्कूल नरियावली में महिला शिक्षिका ने स्कूल के क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। महिला शिक्षक के क्लर्क को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वेतन निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में महिला शिक्षक ने क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच का आदेश दिए हैं। तो बता दें कि इसके पहले भी सागर के डेबरी के एक स्कूल से 2 दिन पहले शिक्षक और शिक्षिका के बीच हुई मारपीट का वीडियो सामने आया था और अब फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है नरियावली शासकीय स्कूल का, जहां एक शिक्षिका ने स्कूल के लिपिक को थप्पड़ मार दिया। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां शराब बेचते महिला रंगे हाथों गिरफ्तार की गई है। बड़ी मात्रा में महिला से शराब जब्त की गई है। 2020 में हुई थी जहरीली शराब से 16 लोगों की मौत। उज्जैन शहर में हुई साल 2020 में 16 लोगों की मौत। पोटली वाली झिंझर शराब पीने से हुई थी 16 लोगों की मौत। तो आप ये देखिए कि उज्जैन में महिला को शराब बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में महिला से शराब भी जब्त की गई है। बता दें कि 2020 में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई थी। उज्जैन शहर में साल 2020 में 16 लोगों की मौत पोटली वाली झिंझर शराब पीने की वजह से हुई थी। तो महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला के पास से बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। शराब बेचते अवैध तरीके से रंगे हाथों इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध से रेत का अवैध खनन जारी है। माफिया की अब गंगरेल बांध की रेत पर नजर। बांध से लगे कोटा भर्री गांव में चल रहा अवैध खनन। खनिज और जल संसाधन विभाग बेखबर है। स्थानीय पंचायत की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। तो मीडिया के जरिए कलेक्टर को मिली जानकारी, जहां कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो माफिया की अब गंगरेल बांध की रेत पर नजर है। कोटा भर्री गांव के पास अवैध खनन की बात सामने आई है। स्थानीय पंचायत की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। कवर्धा से खबर है, जहां बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। जी हां, बारिश में बहा भ्रष्टाचार की दीवार। 40 लाख की लागत से रिटर्निंग वॉल को बनाया गया था। सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए बना था वॉल। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक दीवार बारिश के पानी को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये दीवार बह गई। आप ये देखिए कि बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। बारिश में भ्रष्टाचार की दीवार बह गई है। 40 लाख की लागत से इसको तैयार किया गया था, लेकिन 40 लाख कैसे लगाए गए हैं, इस दीवार और दीवार की मजबूती को देखकर समझा जा सकता है। लागत से जाहिर सी बात है बड़ा फेरबदल किया गया है, बड़ी हेराफेरी की गई है। रिटर्निंग वॉल सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए बनाई गई थी। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का मामला है।
पंचायत के चिखली गांव में, जहां पे गांव के जो बाहर है आउटर में सकरी नदी पर जो है रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था। करीब 40 लाख रुपए की लागत से इस रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई और निर्माण में पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चलते आज ये दीवार पूरी तरह से ढह गई। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से दरारें पड़ चुकी हैं, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बह चुका है और इसकी प्रमुख वजह यह भ्रष्टाचार की भेंट जो है 40 लाख रुपए की दीवार जो है वो चढ़ चुकी है। इसमें सरपंच के द्वारा जो है निर्माण एजेंसी थी, सरपंच ने ही इसका निर्माण कराया था और निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने के चलते जो आज ये जो रिटर्निंग वाल है वो पूरी तरह से बह चुका है। और इसमें जो बारिश है उसकी पहली जो बाढ़ आई थी उसी में जो है ये पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब देखने वाली बात होगी इसमें किस तरह से जाँच हो पाती है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो पाती है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 का था, छत्तीसगढ़। जबलपुर में रैक लगने के 7 दिन बाद भी मंडला जिले के गोदामों में यूरिया नहीं पहुंचा है। राज्य सहकारी विपणन संघ से 25 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें जबलपुर यूरिया रैक से 300 मीट्रिक टन यूरिया मंडला जिले को भेजा जाना था। 300 मीट्रिक टन यूरिया में मंडला के बिछिया को 100, निवास को 50 और मंडला मुख्यालय को 150 मीट्रिक टन यूरिया दिया जाना था, लेकिन 26 अगस्त को सिर्फ 27 मीट्रिक टन ही यूरिया मंडला जिले के खैरी विपणन गोदाम तक पहुंचा। 7 दिन बीत जाने के बाद भी बाकी की यूरिया अभी तक नहीं पहुंची है। विपणन प्रबंधक उम्मीद जता रहे हैं कि बाकी यूरिया जल्द ही आ जाएगा। उस यूरिया 150 टन आना था, जिसमें 27 टन आया, तो रामनगर समिति को हम दिए हैं आरओ में। कितना दिया था? 27। अभी और कितना आना था? अब 150 आना था, 150 में 27 टन आया, 123 टन बाकी है, मगर देता है कि नहीं देता कंपनी वाला। ये क्रपको की रैक जबलपुर में लगी हुई थी, वहाँ से हमको कचपुरा रैक से यूरिया प्राप्त होता है। अभी 27 MT आ चुका है हमारे पास, बट बाकी क्वांटिटी अभी आई नहीं है और हमने जेडएम साहब से बात भी की है, तो उन्होंने बताया कि आएगा। ट्रांसपोर्टर से बात हुई, क्योंकि कंपनियों को ट्रांसपोर्टर रहते हैं, उनके द्वारा माल पहुंचाया जाता है। और हमारे पास कई बार पुरानी कंपनियों की कोरोमंडल हो गई और इफ़को भी हो गई, और कई कंपनियों को लेट भी आया है, कई बार 1-1 महीने तक भी पहुंचा है। संभवतः आने की संभावना है, आ जाएगा। अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से ये यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और ज़िले में जो यूरिया की उपलब्धता है वो हमें, ये जो पर्टिकुलर यूरिया की उपलब्धता की बात आप कर रहे हैं, वो जबलपुर से आना था, जिसमें हमें कम प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना भी हम लोगों ने समय समय पर दिया है। और ओवरऑल अगर मैं ज़िले की बात करूं तो यहाँ पर यूरिया की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। हमें इनफैक्ट पिछले साल का जो हमारा टोटल यहाँ पे कंजम्पशन था और सप्लाई था, उससे ज़्यादा यूरिया हमें ज़िले में प्राप्त हो गया है। और जो भी शॉर्टफॉल हमें होता है उसके बारे में हम संबंधित पॉइंट्स पे बताते रहते हैं, ताकि नेक्स्ट जो मूवमेंट हो रेक्स का, उसमें हमें जो छूटा हुआ अलॉटमेंट है वो मिल जाए। तो इस सीधी में आयोजित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह राजनीति का शिकार हो गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष के साथ आधे सदस्यों ने ही शपथ लिया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के शामिल होने पर उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपाध्यक्ष के साथ सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था, लेकिन प्रभारी मंत्री के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के शामिल होने से आधे सदस्यों ने शपथ नहीं लिया। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाइक रैली निकाली, जिसमें यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सीधी पर है, पूरी कृपा दृष्टि हो, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं, उनसे उम्मीद करता हूं कि सीधी पर कृपा दृष्टि रखें और सीधी के संगठन को और सीधी को आशीर्वाद दें, सीधी फले फूले। इस बात के लिए आज आप सब श्रीमती मंजू सिंह जी के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। आप सबका शुभाशीष रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधी जिला पंचायत जीती है और सीधी जनपद पंचायत जीती है। सीधी जिला पंचायत जीती है और सीधी जनपद पंचायत जीती है। इस बात के लिए आपको खुशी होनी चाहिए। कहीं इधर उधर मत देखिए, सीधी जनपद पंचायत देखिए, सीधी जिला पंचायत देखिए, ये हमारे कीर्तिमान है। कला, इस सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन शब्दों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भविष्य के ऐसे जो सपने देखे जाते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।
उमरिया के किरणताल गांव में तालाब में नहाते समय सीआईएसएफ के जवान जितेंद्र सिंह जाट की डूबने से मौत हो गई। डूब रहे जवान को बचाने के चक्कर में 2 और जवान डूबने लगे, जिसे ग्रामीणों ने बचाया। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने गए 3 जवान नहाने के लिए तालाब में उतरे थे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने से एक जवान डूबने लगा। जवान को बचाने के लिए 2 जवान भी उतरे, लेकिन वो भी डूबने लगे। गांव के लोगों ने दोनों जवानों को बचाया। हादसे के शिकार सीआईएसएफ के 3 जवान कोल माइंस की सुरक्षा में तैनात थे और पिकनिक मनाने तालाब गए हुए थे। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मेरा मित्र है जितेंद्र कुमार जाट, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं उनका दोस्त मनोज दुबे हूँ जी। मेरा एक साथी हमारा है वो दीपक। सीहोर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाइक चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 23 गाड़ियां बरामद की हैं। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने 96,000 रुपए भी बरामद किए। चोर गिरोह ने सीहोर समेत राज्य के 10 जिलों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बाइक चोरी की घटना को ये लोग लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। एसपी ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। टीम ने जाल बिछाकर बाइक चोर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुधनी थाने की टीम ने एक बहुत ही शातिर अंतर जिला गिरोह को पकड़ा है, जिससे करीब 30 लाख के वाहन रिकवर किए हैं, जिसमें 23 मोटरसाइकिलें और 2 लोडिंग ऑटो हैं। ये गिरोह लगातार पिछले कुछ माह से सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन इन सभी जिलों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। और इस गिरोह के सदस्यों में से 4 प्रमुख सदस्य हमने अरेस्ट किए हैं। एक सदस्य अभी फरार है और इन सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। इसमें निश्चित रूप से हमें और भी सफलता। देवास के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में मुख्य आरोपी को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इधर पीड़ित डॉक्टर पवन कुमार चिलोरिया ने बताया कि वह अब तक की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। 5 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है, न्यायालय ने उसे स्वीकृत करा है। तो अभी 5 तारीख तक सोमवार तक 4 बजे तक का पुलिस को रिमांड दिया गया है। कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का रिमांड। जो मुख्य आरोपिया है उसको भीलवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और उसके स्टेटमेंट्स कराए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो बातें उन्होंने बताई हैं उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जितने लोगों के नाम और सामने आएंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने शिकायत 11 पन्नों का एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसपे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और उसमें जिन लोगों के भी जो भी आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है और जल्दी जो भी आरोपी है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे। और पुलिस अपनी जांच में और पूछताछ में जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, दोषी है, वो निकालेगी। और मैं चाहता हूँ कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दोषी है उसको कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई। खरगोन जिले के बड़वा में एक्वाडक्ट डैम के पुल पर प्रशासन ने यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। एक्वाडक्ट डैम पर बने पुल पर यातायात के दबाव की वजह से पुल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है और किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने पुल पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़वा एसडीएम ने एनवीडीए के साथ पुल का निरीक्षण किया। पुल के निरीक्षण के बाद पूरी तरह से यातायात को बंद करने का फैसला किया गया। इसके पहले प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब एक्वाडक्ट पुल पर पूरी तरह से आवागमन बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर भोपाल से। शिवराज के मंत्री ने अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मुख्य सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को बताया निरंकुश प्रशासन का आधार इकबाल सिंह बैस है। महेंद्र सिंह सिसोदिया का ये बयान। शिवपुरी एसपी राजेश चंदेल की मनमानी पर भी सवाल उठाए। थाना प्रभारियों के पोस्टिंग में मनमानी को लेकर नाराज हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कलेक्टर अक्षय सिंह को पत्र लिखकर जाहिर की नाराजगी। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। सिंधिया समर्थक मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया। वासियों का सौभाग्य है कि हम सबको शिवराज सिंह जैसा व्यक्ति
जो मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सर्वोच्च मुख्यमंत्री हैं और सदा बने रहे, ये मेरी ईश्वर से कामना है। किंतु मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि शायद उनसे ऐसा कोई ना हो, मगर मुख्य सचिव इकबाल सिंह जैसा अधिकारी जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है, पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को इसका मैं आधार बनाता हूँ तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को ही बनाता हूँ। मेरी नाराज़गी हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमारे पार्टी संगठन के साथ नहीं काम, जो डुप्लीकेसी से काम करता है, वही मेरा सबसे बड़ा। सिसोदिया के बहाने विपक्ष का निशाना। विपक्ष ने सरकार को मामले में घेरा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाया आरोप, एमपी में ब्यूरोक्रेसी का राज हो गया। पीसी शर्मा का ये बयान, मंत्री का फोन नहीं उठा रहे मुख्य सचिव। आईएएस अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे, मंत्री जी को सिंधिया जी की शरण लेनी पड़ी। पीसी शर्मा का ये बयान आया है। नहीं रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी उन्होंने उदाहरण दिया है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब एक मंत्री की ये स्थिति है सिसोदिया जी की कि उनका बात नहीं हो रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी या आईएएस अधिकारी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इन्होंने भी कहा है, इसके पहले भी कई मंत्रियों ने इस तरह की कंप्लेंट की और मीडिया में भी आया है। भार्गव जी की भी इस तरह की शिकायत नहीं है। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी का राज हो गया है मध्य प्रदेश, और इसीलिए आज नीचे लेवल पे छोटे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। सिसोदिया जी को सिंधिया जी की शरण लेना पड़ रही है, उनको पत्र लिखना पड़ रहा है कि सब ये। बीजेपी ने महेंद्र सिंह सिसोदिया मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति बनाना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई संवेदनहीनता की स्थिति है तो उसे दूर किया जाएगा। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि जनप्रतिनिधि की मर्यादा और सम्मान का पालन सबको करना चाहिए। होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर किया जाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही इसको संज्ञान में लेंगे, और कोई कमी है, संवाद है, हीनता है तो उसको दूर की जाएगी। और माननीय मंत्री जी को भी मैं बड़ी निकट से जानता हूं, बड़े गंभीर हैं, और मुख्य सचिव को भी मैं बहुत निकट से जानता हूं। कहीं कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है और उसके मर्यादा और सम्मान का ध्यान। भोपाल से खबर है, जहां विधानसभा में गूंजेगा बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा। कांग्रेस मानसून सत्र में उठाएगी मुद्दा। बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी है। बाढ़ पीड़ितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। तो खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में बाढ़ प्रभावितों का मुद्दा गूंजेगा। कांग्रेस मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाएगी। चलता है, देखना पड़ेगा। जो हैवी रेन्स, मूसलाधार पानी गिरे हुए 10-12 दिन हो गए, पर आप बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री अभी भी कहीं कहीं जा ही रहे हैं और घुटने घुटने पानी में दिखते हैं। मतलब अभी भी वो प्रभाव चला हुआ। और मुआवजा आज तक, मैं तो राजधानी की बात कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति को जो बाढ़ से पीड़ित हुआ, हमने शासन प्रशासन कलेक्टर साहब को सब बताया, एक भी आदमी को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ये हालत है। बाकी दूर दराज के क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, गांव की क्या स्थिति होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां कोरबा मेडिकल कॉलेज को मिली मान्यता। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी मान्यता। इसी सत्र 2022-23 से शुरू होगी पढ़ाई। एमबीबीएस की 100 सीटों के लिए मान्यता दी गई। सांसद ज्योत्सना महंत के प्रयासों को मिली सफलता। ज्योत्सना महंत का होगा 10 सितंबर को अभिनंदन। और भोपाल से खबर है, प्रदेश के 92 अस्पतालों की मान्यता निरस्त है। फायर सेफ्टी ऑडिट में फेल साबित हुए अस्पताल। जबलपुर की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया था फायर ऑडिट। सबसे ज्यादा 33 जबलपुर, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 अस्पताल शामिल हैं।
वहीं बलरामपुर से बड़ी खबर है। अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। लाखों की कीमत की कत्था लकड़ी जब्त की गई है। वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, जहां केनवारी बैरियर को तोड़कर भाग रहा था ड्राइवर। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को पकड़ा है। तो लाखों की कीमत की कत्था लकड़ी जब्त की गई है। खबर बलरामपुर से, जहां वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप देखिए, ट्रक भरा हुआ है लकड़ी से। केनवारी बैरियर को तोड़कर ये ट्रक ड्राइवर भाग रहा था। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को पकड़ लिया, साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है। और बताया जा रहा है कि लकड़ी की कीमत लाखों में है। कत्था की ये लकड़ी है और अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया गया। ड्राइवर को ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने पकड़ा है। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।